फेसबुक दोस्तों को, मैं परवीर यादव, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी अम्बेडकर नगर। आज एक बार काफ़ी समय बाद आप सबसे फेसबुक पर लाइव आकर कुछ बातचीत करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव में जुड़ें। आज कुछ महत्वपूर्ण बात आप सबसे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से करनी है और इस फेसबुक लाइव के जुड़ने वाले सभी जो हमारे साथी हैं उनसे एक निवेदन है कि इस फेसबुक लाइव को अपने पेज से शेयर कर दें, जिससे कि मेरी आवाज़ उन सभी साथियों तक पहुंच जाए जो कहीं ना कहीं हम अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या उन तक हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये माध्यम होगा फेसबुक लाइव कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की आवाज़ पहुँचे। और ये बुलंद आवाज़ है इस देश में, ये वो आवाज़ है इस देश में जो शोषितों, वंचितों और पिछड़े और इस देश के माइनॉरिटी जिसकी आज कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी अम्बेडकर नगर यूनिट की तरफ से आप सभी का इस फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं और इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, ये एक मेरी उम्मीद है कि ये माध्यम बनेगा। और मैंने लिख दिया है कि किस कारण से आज इस फेसबुक लाइव के आपसे जुड़ रहा हूं, इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसमें मैंने कोटेशन दे दिया है और मैं अभी आगे विस्तार से बताऊंगा आप सभी को कि इसके पीछे मेरा इरादा क्या है कि मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूँ। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो साथी यहाँ पे आके जुड़े। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तथागत बुद्ध बाबा साहब, मनोहर काशीराम साहब, ललित सिंह यादव साहब और उन तमाम महापुरुषों को एक बार नमन करते हुए तमाम सामाजिक आंदोलनों को लीड करने वाले हमारे नेताओं को नमन करते हुए इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आप सबसे बताना चाहता हूं साथियों, इस देश में लगातार शोषितों, वंचितों के खिलाफ जिस तरीके का एक उनकी हकमारी करने के लिए जो लगातार प्रयास हो रहे हैं, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, आप देखिए कि किस तरीके से पिछड़ों के, दलितों के, माइनॉरिटी के हिस्सेदारी की बात है वो कहीं ना कहीं लगातार उसको छीनने का प्रयास सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा है। इस देश में एक तरीके से घोर पूंजीवाद की तरफ ये देश जा रहा है, जहाँ पे पूंजी कुछ लोगों के लिए समेटी जा रही है। वो तरह तरह के हथकंडे अपना के, चाहे जीएसटी के माध्यम से, चाहे आज इस देश में पेट्रोल और डीजल, इतनी महंगाई आज तक कभी इस देश ने देखी नहीं है। जिस तरीके से खाद्य पदार्थों पे लगातार महंगाई आप देख रहे हैं कि लोगों को जो चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, लोगों को खाने पीने की महंगाई आप देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस देश में लगातार जो इस देश के लोगों को और गरीब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इन सभी को देखते हुए इस देश में जिस तरीके से बेरोजगारी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ के आज पूरे चरम पे है, तो उस समय हम देश के जब हमारे देश की 65% आबादी आज युवाओं की है, उस बीच मैं एक युवा होने के नाते, एक इस समाज के जिम्मेदार होने के नाते, एक पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते मैं आप सबसे यहाँ पे जुड़कर कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ। साथियों, आप देख रहे होंगे जब इस देश में लगातार शिक्षा को पूरी तरीके से बेचा जा रहा है, जब इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं को जो लोग बीमार, हमारे देश की शोषित आबादी पड़ रही है, वंचित आबादी पड़ रही, तो उसको इलाज नहीं मिल पा रहा। आपने कोरोना समय में देखा था किस तरीके से लोग बेडों के लिए, ऑक्सीजन के लिए लगातार इधर से उधर भटक रहे थे। लाखों लोग अपनी जान गंवा के इस देश में अपनी एक तरीके से जान भी गंवाई। आप देखिए किस तरीके से लगातार बेरोजगारी अपने चरम पे है। आप देखिए लगातार किस तरीके से हमारे दलित तबके पर, पिछड़ों पर लगातार शोषण हो रहा है। वो शोषण कई तरीक़ों से है। वो चाहे आप देखिए कि अगर अपने हक की आवाज़ उठाने वाले लोग हों तो उन पे लगातार लाठियां भाजी जा रही हैं। अगर बेरोजगार सड़कों पे उतर रहा है नौकरियों के लिए तो उसको
लाठियों से पीट कर उसको जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। किसान अगर अपनी मजबूरी को लेकर सड़क पे आ रहा तो उसको किस तरीके से इस देश में देशद्रोही बताने का काम किया जा रहा है। तो उस समय जब सारी विपक्षी दल जब आज इस सत्ता के खिलाफ नतमस्तक हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनके कुछ न कुछ एक तरीके से मजबूरियां हैं, जब वो बोल नहीं पा रहे हैं इस सत्ता के खिलाफ, वो कुछ कह नहीं पा रही इस सत्ता के खिलाफ, तो इस देश में एक आवाज़ जो लगातार गूंज रही है, जो लगातार आवाज़ उठाने का काम कर रही है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा लगातार शोषितों का, जो हमारा सबसे वंचित तबका है, जो आज मुख्य धारा से पूरी तरीके से कटा हुआ, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, लगातार अपने जीवन के लिए लेके एक तरीके से 2 वक्त की रोटी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। जब उस पर अत्याचार होता है, जब उस पर खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जाता है, तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा इस देश में लगातार आंदोलन करना। जब इस देश का नौजवान धरने पर बैठता है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 68,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से नौजवान महीनों से लगातार बैठा था, किस तरीके से आरक्षण के खिलाफ लगातार ये सरकार ने आरक्षण ख़त्म करने का काम किया। तो उस समय सोचिए कि आप कि वो कौन आवाज़ थी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार जाके उनकी आवाज़ बनने का काम किया। आप देखिए कि किस तरीके से जब हमारे देश की महिलाओं पे शोषण की घटनाएं सामने आती हैं तो कोई राजनीतिक दल सामने निकल के नहीं आता है। तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा, भीम आर्मी द्वारा लगातार प्रोटेस्ट करके इस सरकार को झुकाने का काम किया जाता है। कहीं ना कहीं इस प्रशासन को फिर उन संविधान के प्रति एक तरीके से जो उन्होंने शपथ ली है उसके प्रति उनकी जिम्मेदारी एहसास कराने का अगर काम कोई कर रहा है तो वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। आज देश की एक तरीके से ज़रूरत है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बीच भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को लोग कब पहुँचे। कहीं ना कहीं हमारे पास उतने साधन नहीं मौजूद, हमारे लोगों के पास, जो हमारे संगठन में लोग हैं उनके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन साथियों, हमारी संख्या इतनी है, इतनी संख्या हमारी होने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारी एक तरीके से जो संगठन का रूप होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी तैयार होने में उसको दिक्कत हो रही। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पार्टी और संगठन अपनी नीति से जोड़ सकें। आप देखिए कि आज जब सारी पार्टियां अपनी नीतियों से हट के, अपने मिशन से हट के काम कर रही हैं, तो उस दौर में हम लगातार अपनी नियत नेता को लेकर आपके बीच में लगातार जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, आप एक तरीके से देखिए कि आप पूरे समाज में उन सभी राजनीतिक दलों को एक तरीके से मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार उनको ये एहसास करा रहे हैं जो आप कर रहे हो जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। जब आपको संघर्ष करने का टाइम था, जब आपको लगातार जनता के लिए संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरना था, तो उस समय सारी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपने आप को डरा महसूस कर रहे हैं। उस समय भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के पदाधिकारी लगातार मुकदमे अपने ऊपर लिखा रहे हैं, लगातार अपने ऊपर लगातार आज़ाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता लाठियां खा रहे हैं, लगातार ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं। उस दौर में आप सोचिए कि आज जब ये जनता देख रही है और जनता ये देख रही है कि हमारे लिए कौन लोग लड़ रहे हैं, हमारे लोग आज सामने निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव किन्हीं परिस्थितियों से लगता है कि आने वाले समय में कुछ समय के लिए आगे बढ़ेगा। उस दौर में हमको क्या करना है, इस पार्टी को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, अपनी नीतियों को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, उसके लिए हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आपको एक मिशन दिया है। जो 1 जनवरी भीमा कोरेगांव गाँव के शहीदों के एक नमन करते हुए शुरुआत होगी और वो मानवर काशीराम की जयंती तक 14 मार्च तक वो जाएगी। और इस बीच हमारे जितने नौजवान कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने साथी हैं जो लगातार भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का काम करेंगे। हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसका पूरा से एक व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और अपनी आवाज़ को, अपनी बात को वहां पर रख सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीतियों से जोड़ के अपने संगठन, अपने मिशन की तरफ लाने का काम करेंगे। तो आप सब साथियों, मेरा मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम में जुड़ने का, जब आज देश में लोग निराश हो रहे हैं तो उनमें एक आस की उम्मीद भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है। तो आप उस उम्मीद को लेके इस सदस्यता अभियान में कमर कस के जुटने की ज़रूरत है और इस सदस्यता अभियान को उन सभी
गरीबों तक ले जाना है, उन सभी शोषितों तक ले जाना है। उस माइनॉरिटी आज जो डरी हुई है, आज पूरी तरीके से हमारे मुसलमान भाई इस देश में अपने आप को एक तरीके से डरा महसूस करते हैं, तो उन सभी तक उनको साहस देने का काम करना है और उनको पार्टी के सदस्यता अभियान से जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें सदस्य इस देश में अपने अम्बेडकर नगर में खड़ा करके आने वाले निकाय चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराना है। और इसके लिए आप सबको एकजुट होकर प्रयास करने की ज़रूरत है, और वो प्रयास जब आप करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलने का एक तरीके से आप देखेंगे कि आने वाले निकाय चुनाव में आपको भारी संख्या में जनता का समर्थन मिलने जा रहा है। आप देखिएगा कि किस तरीके से जनता बिना बोले आपको समर्थन देने का काम करेगी। आप भरोसा नहीं करोगे कि जनता आपको कितने हाथों हाथ लेने का काम कर रही है। आज लोग डरे हुए हैं, जो विपक्ष के दल हैं, चाहे सत्ता में बैठे दल हैं, वो लगातार डरे हुए हैं कि किस आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो मिशन है इसको किस तरीके से रोका जाए, इसके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। तो आपको इस साजिशों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जनता के बीच में हम हमेशा लड़े हैं और जनता के लिए लड़े हैं, तो जनता ज़रूर आपको साथ देने का काम करेगी। और आप सब जितने हमारे पदाधिकारी साथी हैं, जितने भी हमारे एक तरीके से हमको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो हम आपको जल्द ही अपनी रूपरेखा आपको बताने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे हमारे मिशन मूवमेंट की जानकारी पहुँचे, उनको अपने मिशन मूवमेंट के साथ जोड़ के आगे बढ़ने का काम करना है। तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए और इसके लिए मैं जल्द ही आप सबको सारी चीज़ें, ये जो इतने दिन का कार्यक्रम चलेगा हमारे ऊपर से निर्देशित है, इस कार्यक्रम को किस तरीके से आगे ले जाना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कैसे करना है, इसके लिए सभी साथी अपने आप को तैयार कर लें। और अम्बेडकर नगर में वो ऐतिहासिक क्षण आएगा जिस दिन आप देखिएगा कि हमारे लोग मजबूती के साथ अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे और आपके पीछे इतनी लंबी कतारें होंगी, आप सोच नहीं पाओगे कि हाँ ये कारवां जब शुरू हुआ तक तो कितने कम लोग थे, लेकिन वो कारवां हम सबको मंजिल तक लेके जाना है। इसमें हमारे सभी साथी जो आज यहाँ पे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फेसबुक लाइव को आप शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। आप सभी को एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जो अगर बाद में जुड़े हैं या बाद में इस लाइव को देखेंगे, तो हम सभी मार्केटों में जो हमारे आसपास, आपके आसपास जो मार्केटें हैं, वहाँ पे हम कैंप लगा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। आप सबसे पहले उस कैंपों तक पहुँचने हम कार्यक्रम जारी करेंगे कि किस दिन पे किस बाज़ार में कितने बजे से कितने बजे तक हमारे लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। वो कैंप लगा के आपको सदस्यता रसीद देंगे और उनमें आप जुड़ के एक तरीके से आपको पूरा डाटा हम सब कलेक्ट कर लेंगे। फिर हमको जिस तरीके से ज़रूरत होगी तो आपको हम एक तरीके दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। तो सभी साथी जो बाद में भी देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस बीच में आप निगाह बना के रखिएगा कि आपके आसपास के बाज़ारों में कब हमारे लोग पहुंच के कैंप लगाते हैं। उस कैंप पे जाके आप सदस्यता रसीद, हमारे कार्यकारिणी का सारा डाटा, कितने लोग आपके क्षेत्र में, कौन लोग कहाँ एक्टिव हैं या कोई लोग और जगह एक्टिव हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारी आप खुद ले लीजिएगा और अपनी जानकारी दे के फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। और ये कार्यक्रम लगातार 2 से ढाई महीने चलेगा। तो जब कार्यक्रम का समापन होगा तो उस बीच में हम आपसे लगातार फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच आके लगातार संवाद करेंगे और संवाद के माध्यम से इस संगठन को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करेंगे साथियों। और आप देखिएगा कि अपने आसपास के बाज़ारों में हम जल्द से जल्द आपके बीच में पहुंचेंगे और जो भी पदाधिकारी साथी हैं वो अपने आप को तैयार कर लें, कमर कस लें और हम जल्द से जल्द आपके बीच में आए। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि इस अबकी बार के सदस्यता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने सदस्य बनाने का काम करेंगे। कोशिश होगी, कोई दावा तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये ऐतिहासिक सदस्यता अभियान होगा और इस सदस्यता अभियान में इस बार इतने लोग हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार हम सबको फ़ोन आते हैं, लेकिन हम सब अभी व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। लेकिन इस बार पूरी तरीके से व्यवस्थित करके डाटा बना के उनका हर तरीके से फिर आने वाले समय में उनका किस तरीके से मिशन मूवमेंट के लिए उनका उपयोग करना है, उनको उनके हौसलों को आगे तक कैसे बनाए रखना है, इस सब को लेके हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। तो साथियों, अब आप सब कमर कस लो इस सदस्यता अभियान को लेके ना। तो अगर जिस तरीके की परिस्थितियां कल बनती हैं, कल 27 तारीख है, कोर्ट का डिसीजन भी आने वाला है। इस बीच अगर निकाय चुनाव होते हैं या नहीं होते, फिर भी हम इस सदस्यता अभियान को ज़्यादा ऐतिहासिक बनाने का काम करें। तो जो भी साथी जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आप सबने अपने इससे शेयर कर दिया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का और सभी को जय भीम।